हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। होप सो आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है कि हम उसको कैसे करें। मैं आज उस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कि हम थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, क्योंकि सीए में इतने सारे थ्योरी सब्जेक्ट है। आईपीसीसी के अंदर भी है, फाइनल के अंदर है, लॉ है, ऑडिट है एंड और भी थ्योरी सब्जेक्ट है। तो हमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं थ्योरी सब्जेक्ट में लैक होते हैं, उसमें मार्क्स नहीं आ पाते हैं, उसी वजह से बार बार हमें एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ते हैं। तो मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले आज फाइनली ग्रुप 1 वालों का लास्ट एग्ज़ाम है। सो आप लोग बहुत इन्जॉय करना है एग्ज़ाम देने के बाद। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है, एंड प्लीज़ जैसे भी पेपर हो चुके हैं अभी आपको अब इन्जॉय करना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप लोगों का आगे भी एग्ज़ाम्स है ग्रुप 2 के, तो उसके लिए अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन करो, वो एग्ज़ाम भी आपके बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि थ्योरी कैसे पढ़े। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट ना हम सबके लिए सरदर्दी वाला काम होता है। एंड सीए में तो वैसे भी थ्योरी सब्जेक्ट इतने वास्ट होते हैं ना, तो हम रट तो बिल्कुल भी नहीं सकते। तो सबसे पहली टिप्स जो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आती है कि हमें प्रोविजंस को याद नहीं करना, हमें प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है। जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा रिटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू जब हम बस उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर रट भी लोगे तो आपको कुछ समय के लिए याद रहेगा, लेकिन आपको हमेशा याद नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले चाहे कोई भी सेक्शन हो, कोई भी प्रोविज़न हो, आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी कहानी बनानी पड़ेगी अपने माइंड में कि यार अगर ये प्रोविज़न है तो अच्छा ये प्रोविज़न क्यों है, किस केस में इस प्रोविज़न को अप्लाई। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना किस सिनेरियो में पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर प्रोविज़न का यूज़ होता है, उस दिन आपको थ्योरी सब्जेक्ट से लिटरली प्यार हो जाएगा और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा एंड आपको वो रिटेन रहेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थ्योरी सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। रिवीजन का मतलब मेरा ये है कि अगर हम आज पढ़ रहे हैं और अगर हम ये सोचें कि यार अब तो हम इसको सीधा अगले महीने उठाएंगे, तो वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। हमें एक ना गोल सेट करना चाहिए कि आज अगर मैंने अपना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा है तो सबसे पहले तो मुझे रात को जब मैं सोऊंगा एक बार अपने माइंड में मेमोराइज़ करना है कि आज मैंने क्या पढ़ा था। और जब आप वो मेमोराइज़ करने की कोशिश करोगे कि अच्छा मैंने क्या प्रोविज़न पढ़ा था, क्या आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ आपको याद आ जाएगा। और जो आपको नहीं याद आएगा ना, आपको लगेगा यार मैं फटाफट अपनी किताब खोलूँ और मैं देखूँ उसके अंदर क्या प्रोविज़न क्या प्रोविज़न लिखा हुआ है। तो एक तो ये चीज़ करना, जब आप अपने प्रोविज़न को ऐसे रात को सोने से पहले जब आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको प्रोविज़न बहुत अच्छे से याद रहेंगे। आपने अब देखो, अब रिवीजन हमें कैसे करनी है। अगर हमने आज प्रोविज़न कोई भी पढ़े हैं, एक तो हमको उसको सोने से पहले याद करना है। फिर दूसरा, हमें अपना लिखना है एक जगह कि मुझे अगले हफ्ते इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को ज़रूर रिवाइज़ करना है, और एक हफ्ते के बाद अगला हमें 15 से 20 दिन बाद इसको ज़रूर रिवाइज़ करना है। देखो, थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, हमें समझ में सब कुछ आता है, बट रिटेन नहीं रह पाता। रिटेन ना रह पाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम रिवाइज़ नहीं करते। हमने क्या करा, सिर्फ आज पढ़ा, अब हम सोचते हैं हमें तो याद रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। आपको पहले आपने आज पढ़ा, आपने फिर उसको रात को एक बार रिवाइज़ करा, मेमोराइज़ करा, फिर आपने उसको एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करा, फिर आपने उसको 20 दिन बाद रिवाइज़ करा। जब आप ऐसे रिवाइज़ करोगे तो वो आपकी मेमोरी के अंदर परमानेंट हो जाएगा। और थ्योरी सब्जेक्ट ना, कभी भी आप सिर्फ अगर ऐसे पढ़ रहे हो सिंपल, तो याद नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना चाहिए ताकि वर्ड्स ना आपके माइंड में जाए। देखो, जब हम कोई वीडियोस वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो जब हम सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है हमें, लेकिन सुनने से ही सब कुछ नहीं होगा, पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। हमारे को थोड़ा सा उसको तेज़ तेज़ बोल के पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब हम बोलेंगे तो तब वर्ड्स हमारे माइंड में जाएंगे। सिर्फ पढ़ने से वर्ड्स माइंड में नहीं जाएंगे। और साथ साथ हम थोड़े से समरी नोट्स भी बना सकते हैं।
समरी नोट कैसे, जैसे हर प्रोविज़न में हमें कुछ ऐसा लगता है यार ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये उसका कोई कीवर्ड है, या हम कुछ ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। बिकॉज जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर पहले से ही समरी नोट्स बना के चलेंगे या कुछ डायग्राम बना के चलेंगे, कीवर्ड्स लिखते हुए चलेंगे, तो हमको पता है, देखो जब आपको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद 15 दिन बाद रिवाइज करना है, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा प्रोविज़न पढ़ो, एक हफ्ते बाद आप पूरा प्रोविज़न पढ़ो, लेकिन अगर आप एक महीने बाद अपने समरी नोट्स को भी देख लोगे ना, तो आपको याद आ जाएंगे अपने प्रोविज़न। ऐसे याद करो, अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो देख लेना आपका थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और आपसे थ्योरी सब्जेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट से नहीं डरोगे। हमेशा ये सोचना कि यार थ्योरी सब्जेक्ट देखो, अगर हम पहले से सोच के रखेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट इतना ज़्यादा टफ है, इतना बड़ा है, नहीं हो पाएगा। आप उसको बाकी सब्जेक्ट की तरह समझो। और मेरे को एक और बात आपसे बात करते हुए ध्यान आई कि कोशिश करा करो थ्योरी सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो। जैसे आज हमने सोचा कि हमें पढ़ाई करनी है, तो अगर हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत फ्रेशन अप होता है, क्योंकि हमने रेस्ट करा हो चुका होता है, हम बहुत सही तरीके से होता है। तो अगर हम पहले थ्योरी सब्जेक्ट लेंगे तो हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हमारा मन लगेगा उसको पढ़ने में, और प्रोविज़न भी याद रहेंगे। और फिर जब हम एक टाइम के बाद, देखो सपोज हमने 2-3 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़े, फिर हम थक गए, तो हमें उस टाइम उस थ्योरी सब्जेक्ट को वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए और हमें किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ आना चाहिए। क्योंकि देखो पूरा दिन आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते, हमें और भी चीज़ें अपने, देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं तो एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ना है और फिर प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो मेरा शेड्यूल हमेशा से ये होता था, मैंने सुबह 2-3 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैंने प्रैक्टिकल पढ़ा, फिर मैंने रात को सोने से पहले एक बार अपनी थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करा। तो इससे मुझे थ्योरी सब्जेक्ट में कभी दिक्कत नहीं, मैं थ्योरी सब्जेक्ट में हमेशा पास हो जाती थी। हाँ, बस मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाता था, तो उस वजह से मैं पास नहीं हो पाई। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपको थ्योरी में कभी ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा। एंड प्लीज़ प्रोविज़न को अंडरस्टैंड करो, उसको रिवीजन करो अपने शेड्यूल टाइम पर, उसको मेमोराइज़ करो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होएगी। बस मेरे हिसाब से थ्योरी सब्जेक्ट के लिए ये टिप्स है। बाकी आपको अगर और भी कुछ लगे, आप लोग में से किसी को अगर ऐसा लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने कुछ टेक्निक्स अपनाए हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करो। क्योंकि अगर आप लोग भी अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं बाकी बच्चों तक भी वो पहुंचा पाऊंगी और इससे उनको बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर मेरे को अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हो पर्टिकुलरली थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।